अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे सॉफ्टवेयर का, ताकि आप जब डेमो इसका यूज़ कर रहे हो तो आपको आसानी हो यूज़ करने में। मैं साइन इन करता हूँ। अब ये जो मेन स्क्रीन है, डैशबोर्ड की स्क्रीन है, इस पे हम ग्राफिकल रिपोर्ट्स डाल देते हैं जो डैशबोर्ड में लॉगिन होते हैं। एक्सपेंस वाइज ये हम आगे चल के पूछते हैं। जैसे अभी इसमें ये डेमो के लिए डाला हुआ था कि जो इनवॉइसेज हैं उसके हिसाब से जो लास्ट डेमो किया था हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अकाउंट्स में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे एक हमने ऑप्शन दी हुई है शो ट्री व्यू। अगर मैं ट्री व्यू का देखता हूँ तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट है। 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट है ये। एसेट, अकाउंट रिसीवेबल, ये सिस्टम में 2 कस्टमर ऐड हुए थे और इसी तरह बैंक ऑपरेटिंग अकाउंट्स है, कैश ऑपरेटिंग अकाउंट्स है और फिर ये एसेट्स में बाकी चीज़ें। इसी तरीके से लायबिलिटी है, इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड लायबिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ है और कैपिटल है। कैपिटल में ओपनिंग बैलेंसेस के हमने पहले से हेड डाले हुए थे और इसमें रेवेन्यू और फिर सेम एक्सपेंसेस। तो 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट है और इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको ऐड करनी हो तो आपके पास यहाँ पे अकाउंट्स के मेन्यू में ऑप्शन है। आपने जैसे हमने सपोज कीजिए लायबिलिटी सेलेक्ट किया और इसके अंदर हमारे पास ये ऑपरेशनल ट्रेड लायबिलिटीज़ आ गया। इसके अंदर सारे वेंडर्स वगैरह होते हैं जो ट्रेड से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे आप इसको एडिट करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं और नया ऐड भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने सेकंड लेवल ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं इसको चार्ट ऑफ अकाउंट में। अब मैं इसमें एक पेमेंट सिंपल करता हूँ। हमने इसमें दोनों ऑप्शन रखे हैं, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री के। मतलब इसमें ये है कि जैसे मैं पेमेंट्स के मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ डायरेक्ट पेमेंट ऐसी सिंगल एंट्री का ये पेज है और इस पेज में आपके पास एक ऑप्शन है ऊपर नॉन जॉब पेमेंट और जॉब पेमेंट। इस वक्त मैं नॉन जॉब पेमेंट पे रहूँगा इस डेमो के अंदर। यहाँ पे मैंने हेड सेलेक्ट किया। अब जैसे हमने सिस्टम इस तरह रखा हुआ है कि आपके पास 1 पे एसेट है, 2 पे आपके पास लायबिलिटी है, 3 पे आपके पास कैपिटल है, 4 पे आपके पास रेवेन्यू है और 5 पे आपके पास एक्सपेंसेस है। तो अगर आपको हेड का नाम याद नहीं है तो आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं तो सारे एसेट्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिखा तो ये मेरे पास ऐड आ गया। सपोज करें मैं फ्यूल एंड कन्वेंस अलाउंस में पैसे देना चाह रहा हूँ तो या तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे या मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ फ्यूल एंड कन्वेंस अलाउंस, तो ये सेलेक्ट होके आ जाएगा हेड। लेट्स से आप फ्यूल एंड कन्वेंस अलाउंस में 3000 रुपये दे रहे हैं किसी भी अपने पेमेंट में। 3000 रुपये रखे, इस पर कोई डिडक्शन नहीं है। और रिमार्क्स में मैंने यहाँ पे रिमार्क्स आपकी जो नरेशन होगी मेन, इसमें आपने लिख दिया फॉर ऑफिस विजिट पे टू, लेट्स से हसन एक साहब है जिनको आप ये पैसे दे रहे हैं। ऐड टू लिस्ट किया और ये सपोज कीजिए कि एक 6000 की अमाउंट है जो आपके पेटी कैश से निकल रही है 2 डिफरेंट कामों की है। तो इसी तरीके से एक तो ये हो गया। दूसरा आपने लेट्स से कि इसमें फूड एंड ग्रोसरीज के लिए आपने यहाँ पे 3000 रुपये दिए और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर गेस्ट। ये मैंने ऐड टू लिस्ट कर दिया। ये 2 पेमेंट्स हैं यहाँ पे। अभी आप कहाँ से पे कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपने अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो मैं लेट्स से ये पेटी कैश से दे रहा हूँ और पेटी कैश से मैं इसको कैश में दे रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इसलिए हमने ये कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। और पेमेंट डेट है, लेट्स से ये कल की पेमेंट थी तो मैंने इसको 25 नवंबर कर दिया और यहाँ पे हमने यहाँ आपकी पूरी नरेशन जाएगी जो आपके साथ बुक में, अकाउंटिंग बुक में आपकी जाएगी। तो नरेशन आप जितनी अच्छी लिखेंगे उतना अच्छा आपका आइडेंटिफिकेशन होगी पेमेंट्स की। और ये बॉक्सेस जो हैं ये आप इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। इसमें काफ़ी टैक्स आप जितना लिख सकते हैं लिख दें क्योंकि ये मैक्सिमम टैक्स ले जाता है अपने साथ। तो मैं फिनिश करूंगा ट्रांजेक्शन को तो सिस्टम मुझसे कंफर्म करेगा। आप एक नज़र मार सकते हैं ऊपर और अगर क्लियर है तो आपने इसको प्रोसीड कर दिया। जैसे ही आप ये ट्रांजेक्शन डन कर देंगे तो सिस्टम आपको इसका वाउचर भी दिखा देगा हाथ के आगे। ये वाउचर आ गया आपके पास। 6000 की पेमेंट किया आपने पेटी कैश से और इंस्ट्रूमेंट आपका कैश था। इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ नहीं था, रिसिप्ट नंबर। पोस्टेड बाय जो यूज़र लॉगिन हुआ होगा उसका नाम आ जाएगा और ये आपकी जो फाइनल नरेशन थी वो आ जाएगी यहाँ पे। और ये वाउचर आपका है। वाउचर में सब तमाम वाउचर के साथ एक ही ऑप्शन होती है, हर जो रिपोर्ट आपके पास खुले जिसमें इस तरह बाहर आ रहा हो तो उसमें डिस्क के साइन के साथ एक ऑप्शन है जिसमें आपको इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप इसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
और पीडीएफ में या एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंट पे नहीं जाता है क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है। तो ये एक सिंगल एंट्री पेमेंट हुई है जिसमें मैं आपको इसका जर्नल लेजर दिखाता हूँ, जर्नल दिखाता हूँ, सॉरी। लेजर रिपोर्ट ऑल के नाम से है हमारे पास एक जर्नल इसका। और इसमें लेट से मैंने यहाँ पे डेट ले ली 1 नवंबर से आज तक की, और मैं इस रिपोर्ट को शो करते हैं। तो ये आपके पास एंट्रीज आ रही हैं यहाँ पे कि ये 2 आपके एक्सपेंस डेबिट हुए हैं और आपका पेटी कैश क्रेडिट हुआ है 6000 से। ये एक जर्नल है और आप इसको लेजर रिपोर्ट हेड भी अगर देखना चाहें, जो लेजर रिपोर्ट होती है आपकी, तो इसमें यहाँ से जैसे अगर मैं हेड ले लूँ पेटी कैश, ये मेरे पास पेटी कैश आ जाएगा और मैंने यहाँ पे डेट ले ली और टुडे नवंबर 26 ले ली, इसको शो किया, तो ये मेरे पास लेजर रिपोर्ट आ गई है यहाँ पे। ये सिंगल एंट्री पेमेंट का हिस्सा ही लेके चल रहा हूँ अभी मैं इसमें। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ पेमेंट्स के अंदर। तो एक हमारे पास ऑप्शन है इंटरबैंक की। तो लेट से आपने आपका एक बैंक अकाउंट है जिससे आपने 10,000 रुपये अपने पेटी कैश में डालने हैं। तो इंटरबैंक ट्रांसफर में आप जाएंगे और इंटरबैंक ट्रांसफर में आपने पहले फ्रॉम बैंक सेलेक्ट करना है। तो हमने लेट से ये अल्फला बैंक सेलेक्ट कर लिया। ये डेमो का डाटा डाला हुआ है, सब क्लियर हो जाएगा ताकि आप अपने डाल सकें डाटा। ये फ्रॉम बैंक था और टू बैंक आप पेटी कैश में पैसे दे रहे हैं, तो आपने इसको पेटी कैश में रख लिया और यहाँ पे आपने अमाउंट दे दी 10,000 रुपये और ये आपने नरेशन दे दी अपनी और इसको आपने ऐड रिक्वेस्ट कर दिया। यानी ये अब एक रिक्वेस्ट ऐड हो गई है, अब आपने इसको पे करना है। तो इसमें सिस्टम आपको नीचे दिखा भी देगा कि इंटरबैंक ट्रांसफर रिक्वेस्ट एडेड सक्सेसफुली, प्लीज गो टू पेमेंट एडमिन टू कंप्लीट द ट्रांसफर। तो अब इसके बाद आप पेमेंट एडमिन में जाएंगे। पेमेंट एडमिन में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इंटरबैंक की आपके पास, और इसमें आपकी ये रिक्वेस्ट आई हुई है 10,000 रुपये की। ये जो हमने अभी लास्ट ऐड की थी, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये खुद ही नीचे बैंक वगैरह सब कुछ सेलेक्ट हो गया कि जिस बैंक से जा रहा है। आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, लेट से आपने ये चेक भेजा था बैंक में और चेक कैश कराया था, और इस चेक का नंबर जो है वो आपने लिखा है यहाँ पे। पेमेंट डेट हम इसकी फिर आज 25 ही ले लेते हैं और यहाँ पे हमने और इसमें जो है हम इसको फिनिश ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये आपके पास, सॉरी, इसमें करेंसी हमने पीकेआर ही रखनी थी यहाँ पे, और ये हम फिनिश ट्रांजेक्शन कर देंगे और इसके बाद ये प्रोसीड हो गया। करेंसी के सिस्टम को हम लॉक कर देंगे पीकेआर पे, वो जरा मल्टीपल करेंसी के लिए डेमो में खुला हुआ था। तो ये बैंक अल्फला से आपके पैसे निकल के पेटी कैश में ट्रांसफर हो गए। तो अब अगर मैं अगेन दोनों हिस्सों पे जाता हूँ कि मैं अगर जर्नल की रिपोर्ट देखता हूँ, वैसे तो ज़्यादातर लेजर रिपोर्ट हेड चल रही होती है। तो अगर मैं पहले लेजर रिपोर्ट हेड में चला जाता हूँ, जो लेजर रिपोर्ट है, और इसमें मैं अगर बैंक अल्फला को देखता हूँ और 1 नवंबर से डेट, मैं खुद ही 1 नवंबर से आज की डेट ले रहा हूँ। डेट आप कोई भी ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर डे का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये रिपोर्ट आ गई बैंक अल्फला की कि इसमें से 10,000 रुपये निकले थे पेटी कैश के लिए। और इसके बाद आपके पास अगर मैं इसी में यहाँ पे पेटी कैश को ले लूँ, तो यहाँ पे मैं इसको शो करता हूँ। तो ये पेटी कैश का आपके पास लेजर आ गया। पहले इसमें से 6,000 निकले थे, फिर इसमें 10,000 आए, तो करंट बैलेंस इसका जो है ये 4,000 रुपीज़ है। तो ये बेसिकली एक जनरल सिनेरियो था जो अकाउंट्स और एक्सपेंसेस को मेंटेन करने का था। बाकी जो आपकी पेमेंट की स्क्रीन जो मैंने आपको दिखाई थी डायरेक्ट पेमेंट ऐसी की, इस स्क्रीन को हमने यूजर फ्रेंडली भी रखा है, जो नॉन अकाउंटिंग यूजर होते हैं, और अकाउंटेंट फ्रेंडली भी रखा है। यानी इसके अंदर आपके पास जो भी हेड आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हर हाल में वो डेबिट होगा, और नीचे आपका जो जो भी बैंक अकाउंट है या कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो आप यहाँ पे लाइबिलिटी पेमेंट भी कर सकते हैं। यानी आप टू के थ्रू जाएं तो यहाँ पे जो भी आपकी लाइबिलिटी है, जैसे के इलेक्ट्रिक है तो आप के इलेक्ट्रिक को भी बिल दे सकते हैं। तो के इलेक्ट्रिक जो आपका वेंडर होगा वो डेबिट हो जाएगा, जो लाइबिलिटी होगी आपकी, और आपका जो भी कैश बैंक जिससे भी आप पे कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें एक और चीज़ हमारे पास है जो मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में होती है कि जैसे अकाउंटेंट एक अलग बंदा होता है और बाकी कोई लोग होते हैं जो पेमेंट रिक्वेस्ट डाल रहे होते हैं। तो इसमें एक हमारे पास ऑप्शन है ये पेमेंट रिक्वेस्ट की, जिसमें सिंगल लेवल अप्रूवल सिस्टम है।
पेमेंट रिक्वेस्ट में जो, और ये डबल एंट्री पे चला जाएगा। तो पेमेंट रिक्वेस्ट में जो बंदा है जिसने भी पैसे देने हैं, अब वो कोई भी एक्सपेंस सेलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हम वही कन्वेंस अलाउंस, फ्यूल एंड कन्वेंस अलाउंस ले लेते हैं, और ये एक्सपेंस हो गया। और यहाँ पे लायबिलिटी जो है हम इसमें ऑफिस एक्सपेंस पेबल ले लेते हैं। यानी आप एक एक्सपेंस सेलेक्ट कर रहे हैं और एक लायबिलिटी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपकी ये डबल एंट्री में, यानी ये एक रिक्वेस्ट चल रही है यहाँ पे। जैसे एक बंदे ने रिक्वेस्ट डाली कि भाई मुझे 3,000 रुपये चाहिए, 3,000 रुपये मेरे हैं जो इसमें हैं, और वो उसने 26 तारीख की एक रिक्वेस्ट डाल दी। और इसमें यह है कि अमाउंट आई पेड फ्रॉम माई पॉकेट फॉर कंपनी विजिट। तो इसको हमने ऐड पेमेंट किया। ये यहाँ पे पेमेंट एक रिक्वेस्ट जनरेट हो गई और इसको हमने फिनिश कर दिया यहाँ पे। और फिनिश करने के बाद हमने इसको यहाँ पे इसने सिस्टम ने कंफर्म किया और आपने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद ये रिक्वेस्ट सिस्टम में ऐड हो गई, यानी ये पेमेंट रिक्वेस्ट सिस्टम में ऐड हुई है। अभी इसका कहीं कोई इफेक्ट नहीं किया लेजर पे या किसी भी बुक में। अब इसमें जो सीनियर मैनेजमेंट का होगा, मैं तो भी एक ही आईडी से लॉगिन हुआ हूँ यहाँ पे, और इसके बाद सारे राइट्स हैं। लेकिन आप इसमें यूँ समझिए कि एक लड़के ने रिक्वेस्ट ऐड कर दी, और जो मैनेजमेंट का पर्सन है या अकाउंटेंट पर्सन है जो भी, वो अप्रूवल्स में जाएगा, पेंडिंग अप्रूवल्स में जाएगा, और पेंडिंग अप्रूवल्स में उसको वो सारी ऑप्शंस नज़र आएंगी। ये डेमो सिस्टम है, थोड़ा सा स्पीड में इसके फ़र्क होगा। जैसे मैं पेमेंट रिक्वेस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे ये पेमेंट आई हुई है। अब ये बंदा इसको रिजेक्ट भी कर सकता है यहाँ पे कोई रिमार्क्स देके, और इस क्रॉस साइन को करके, और वरना ये इसको सेलेक्ट किया और इसको अप्रूव कर दिया। अब ये पेमेंट अप्रूव हो गई, तो इसका इफेक्ट आप देखिएगा, मैं आपको जर्नल में दिखाता हूँ। और इसको मैं 26 तारीख पे ले लेता हूँ, आज ही की तारीख पे। तो देखिए इसमें एक्सपेंस डेबिट हो गया और लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट हो गई। यानी ये फर्स्ट एंट्री डल गई। डबल एंट्री सिस्टम में अगर हम जाएं तो अब ये एक, जो अपनी जबान में हम मार्केटिंग कहते हैं, कि एक पेएबल खड़ा हो गया। अब इसको पे करने के लिए सिंपली आप पेमेंट एडमिन में जाएंगे। इसको मैं खुला रहने देता हूँ। आप पेमेंट एडमिन में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास पेमेंट रिक्वेस्ट जो अप्रूव हुई भी होंगी सिर्फ वही आएंगी। यहाँ पे उसका हेड आ जाएगा लाइबिलिटी का ऑटोमेटिकली, और जैसे ही सेलेक्ट किया तो ये आ गई लाइबिलिटी। अब सपोज कीजिए कि आपने कहा कि नहीं यार अभी इस लड़के को 1,500 रुपये दो, 3,000 पूरे नहीं दो, तो यहाँ पे आपके पास पेइंग अमाउंट की ऑप्शन है। आपने 1,500 रुपये दिए इसको, नीचे आपने अकाउंट सेलेक्ट किया कहाँ से दे रहे हैं, लेट से आपने पेडी कैश से ही दे रहे हैं, और पेडी कैश के बाद आपने इसको कैश सेलेक्ट किया, और ये कैलकुलेट टोटल का, सॉरी, इसको सेलेक्ट करके मैंने जैसे 1500 यहाँ लिख दिया, सेलेक्ट करना है और कैलकुलेट टोटल का बटन दबाना है, तो ये अमाउंट पेइंग में पेमेंट आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अमाउंट पेइंग को हमने लॉक रखा हुआ है क्योंकि आप पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अमाउंट अगर आपने पूरी पेमेंट करनी है तो यहाँ कुछ ना लिखिए, आप कैलकुलेट टोटल का बटन दबाएंगे तो देखिए 3,000 रुपये आ गए यहाँ पे। और अगर आपने पार्शियल करनी है, जैसे मैं 1,500 देना चाह रहा हूँ अभी और मैं कैलकुलेट टोटल करूंगा, तो यहाँ 1,500 आ गए। इसको हमने इसलिए लॉक रखा हुआ है कि जो भी आदमी है वो दो जगह हाथ से टाइप ना करे ताकि गलती ना हो जाए। जो भी आप ऊपर करेंगे कैलकुलेशन वो नीचे आ जाएगी, कोई डिडक्शन यहाँ है नहीं। और हमने ये सेलेक्ट किया, पेमेंट डेट मैं इसकी 26 ही रख लेता हूँ, और हम इसको यहाँ पे कर देते हैं पार्शियल पेमेंट डन टू जो भी बंदा है आपका जिसको आपने ये देना है, जो भी आदमी है। और इसको हम फिनिश करते हैं, सिस्टम हमसे कंफर्म करेगा। इसको हमने प्रोसीड कर दिया, ये पेमेंट हो गई। अब अगर मैं जर्नल आपको दिखाता हूँ दोबारा, तो ये डबल एंट्री से जो मेरा मकसद था कहने का, कि वो अब आपका यहाँ पे देखिए कि ये 3,000 आपका डेबिट हुआ था, लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट हुई थी। अब ये लाइबिलिटी आपकी 1,500 से डेबिट हो गई और आपका पेटी कैश क्रेडिट हो गया। तो अब अगर मैं लेजर रिपोर्ट, जो लाइबिलिटी का जो लेजर रिपोर्ट है, तो ये डबल एंट्री का जो मैं आपको सिंगल बता रहा सिस्टम बता रहा था। अब यहाँ पे आप, जैसे अगर मैं ऑफिस एक्सपेंस पेबल है, इसका लेजर रिपोर्ट हेड देखता हूँ, अगर मैं इसकी लेजर रिपोर्ट देखता हूँ ऑफिस एक्सपेंस पेबल की, तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा इसके अंदर। ऑफिस एक्सपेंस पेबल, और इसको मैं लेट से फर्स्ट से आज तक ले लेता हूँ। तो आप ये देखिए कि इसके मतलब इसका इस तरह अब ये आपको नज़र सिस्टम दिखा रहा है कि भाई आपने 1,500 रुपये भी देने हैं इस मंथ में। और यहाँ पे अगर जो भी आपकी पेमेंट है आप इसको क्लिक भी करेंगे तो ये उसकी डिटेल्स भी सिस्टम खोल देगा, लेकिन ये अभी हमारा
डेमो सिस्टम है तो इसमें अभी हमने ये चीज़ें अटैच नहीं की हैं, वो तो फिर डिपेंड करेगा कि आप क्या-क्या सिस्टम लेते हैं चीज़ का। लेकिन इसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लेजर रिपोर्ट हेड में अगर आप लेजर रिपोर्ट हेड देखें 5 की, जो डायरेक्ट पेमेंट ऐसी हमने की थी, फ्यूल एंड कन्वेंस चार्जेस, और इसको अगर हम शो करें तो ये बेसिकली हमारी तमाम रिपोर्ट्स में ये मौजूद होती है चीज़ कि आप क्लिक करते हैं तो वो उसकी डिटेल्स सिस्टम में खुल जाती हैं आगे। जैसे ये डिटेल खुल गई यहाँ पे, सिस्टम आपको दिखा रहा है, आप इसको रिकंसाइल भी कर सकते हैं और फिर यहाँ आप इसका वाउचर भी व्यू कर सकते हैं, जो वाउचर इसका जनरेट हुआ था। तो ये बेसिकली एक छोटा-सा ओवरव्यू मैंने अकाउंटिंग का इसका दिया है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ, और आप इसको देख लीजिएगा। बाकी एक चीज़ छोटी-सी और थी इसके अंदर कि आप एडमिन के मेन्यू में अगर जाएँगे तो ये मैनेज वेंडर्स एंड लायबिलिटी है। या सपोज़ करेंगे मैं इसके अंदर एक वेंडर ऐड करता हूँ। अब वेंडर आपका कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑफिस एक्सपेंस पेबल्स के अंदर, ये आपका सेकंड लेवल है चार्ट ऑफ अकाउंट का लायबिलिटीज का। तो इसमें मैं यूटिलिटीज के अंदर ऐड कर देता हूँ SSGC, यानी जो गैस की पेमेंट होती है कराची की, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये वेंडर सिस्टम में ऐड हो गया। तो अब अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके देखूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट शो ट्री में चला जाते हैं। इसमें अगर मैं लायबिलिटीज में यूटिलिटीज में देखूँ तो आप देखें के इलेक्ट्रिक तो था पहले और SSGC भी आ गया यहाँ पे। तो वो ऑटोमेटिकली अगर आप वेंडर से ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको चार्ट ऑफ अकाउंट में ऐड भी कर देगा जाके सिस्टम को। तो आपको दो जगह ऐड नहीं करना पड़ेगा जैसे डिफरेंट सिस्टम में होता है, या सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट में ऐड नहीं करना पड़ेगा। बाय द वे आप सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट में भी ऐड करके सिस्टम को चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर आपके पास एक स्क्रीन है जेवी एंट्री की, जिसमें आपके पास खुला हाथ है। आप डेबिट के लिए हेड सेलेक्ट करें, एसेट का कोई भी, और इसमें आप ओपनिंग बैलेंसेस डाल सकते हैं जैसे, और ये इसके सब हेड आ जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे कस्टमर्स आ गए, जो भी आप हेड सेलेक्ट करें। सिमिलरली आप क्रेडिट का हेड सेलेक्ट करें कोई भी, कि कोई भी आप चीज़ क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे सपोज करेंगे मैं यहाँ पे एक एंट्री डाल देता हूँ कि मैं एक्सपेंस सेलेक्ट करके, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के अंदर मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फ्यूल एंड कन्वेंस चार्जेस, जो मैंने सिंगल एंट्री पेमेंट डाली थी। यानी सिर्फ इस एक पेज से भी सिस्टम बंदा यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे मैं अपना एसेट्स में से पेटी कैश सेलेक्ट कर लूँगा कैश ऑपरेटिंग अकाउंट्स के अंदर से। ये कैश ऑपरेटिंग अकाउंट्स आ गया, और यहाँ पे मैंने पेटी कैश सेलेक्ट कर लिया। तो पेटी कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंस मेरा डेबिट हो जाएगा, डेट और अमाउंट और रिमार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये जेवी एंट्री की स्क्रीन भी मौजूद है सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली एक पूरा सिस्टम है इसके अंदर, परचेज सेल्स इन्वेंट्री सब है। तो मैं अभी मेन्यू सारे छोड़ रहा हूँ सिस्टम के अंदर, ताकि आप इस पे एक नज़र मार लें, ताकि हम फिर जब आगे बात करें तो फिर हम देखें कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। तो मैं इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको और आइडिया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह।